राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रभु, मेरा मन का प्रश्न ये है कि आजकल जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी अध्यात्म की ओर अपना रुख नहीं कर रही है। तो ऐसा गुरु प्रदत्त आज्ञा है कि सबसे बड़ी पूजा जो मानी जाती है वो ये है कि आप किसी एक व्यक्ति को अगर अध्यात्म में ले जाते हो तो सबसे बड़ी पूजा ऐसा माना जाता है, गुरु प्रदत्त आज्ञा जैसे हमने सुना है। तो हम कैसे प्रयास करें कि अपने आप को उतना बनाएं उस काबिल के और लोगों में अध्यात्म जगाने का प्रयास करें, तो उसके ऊपर आपका प्रकाश प्रभु चाहिए। जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम। किसी कार्य को करने के लिए अगर प्रयास करें तो क्या ऐसा संभव है कि वो कार्य ना हो? चंद्रगुप्त ने जब चढ़ाई की मगध पर कितनी बार हारे? 18 बार। और आकर के हार करके सारी सेना को गंवा करके और एक गुफा में आके बैठ गए चिंतनीय मुद्दा में। और जब उन्होंने देखा कि एक चेंटी और चिकनी सिलाती पत्थर था, उस पर बार बार कण दबा करके बार बार उस पर चढ़ती थी और बार बार नीचे गिर जाती थी, बार बार चढ़ती थी, बार बार गिर जाती थी। और उसने ये प्रयास 20 बार किया, 21वीं बार वो चढ़ गई। उनकी समझ में आ गई प्रयास किसी चीज का करते हैं तो पूर्ण होता है ना। हमारे जैन मुनि थे तरुण सागर जी महाराज, जिनसे मेरी एक बार बहुत अच्छी मुलाकात हुई। शरीर ठाकुर जी में विलीन हुआ। कड़वे प्रवचन के लिए माहिर थे। मथुरा में उनसे एक बार मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा, महाराज जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि मेरे मन में जिज्ञासा है कि आप इतने प्रवचन करते हैं और हजारों की भीड़ आती है। आज इस पंडाल में भी 4,500 व्यक्तियों की भीड़ थी। क्या किसी ने आपके इन प्रवचनों को धारण किया? बोले उसका मुझ पर कोई फर्क नहीं। मैं तो ये चाहता हूं 10,000 में एक व्यक्ति केवल मेरे प्रवचन को ग्रहण करे। पेड़ भरने के लिए एक मुट्ठी बीजों की आवश्यकता नहीं है, वृक्ष बनाने के लिए एक बीज की आवश्यकता पड़ती है। बोले एक सीखेगा। जैसे गुरु और शिष्य दोनों जा रहे थे एक जगह, रास्ते में रात हुई तो एक गांव में रुके। और रुके गांव में तो गांव में काऊ ने उन्हें पानी न पिवायो। बेचारे रात भर गांव के भारी और एक चबूतरा पे पेड़ के नीचे पड़े रहे भूखे प्यासे। दूसरे दिन सवेरे जब निकले तो गुरुजी ने आशीर्वाद दो, ठाकुर जी तुम्हें एकत्रित रखे, इकट्ठो रखे, आपस में तुम्हारी सुमित बनाई रखे। चेला बड़ो चौको को देखो न पानी की न मुझे। दूसरे गांव में पहुंचे और दूसरे गांव में पहुंचे तो जाके उनकी बड़ी सेवा भाई, जाके चरण धोए उनके। चरण धो के अरे महाराज जी आए और बड़ी बढ़िया व्यवस्था, खाने पीने रहने ओढ़ने, जानना दे वहां से। महाराज जी बड़ी मुश्किल से दूसरे दिन वहां से निकल गए तो गांव के बाहर आके बोले, जाओ तुम तितर बितर है जाओ, तुम्हारा बेटा नहीं जाए। शिष्य बोलो, महाराज जी हमें तुम्हारी बात पसंद ना है, हमने तुम्हें अपना गुरु जी मानो, जावे तेजी बात कह रही है। बताओ जिनने तुम्हारी को पानी न पिवाया उन तक क्या है, तुम इकट्ठे रहो, और जो तुम्हारी सेवा कर रहेगा उन तक कह रहे हो तुम तितर बितर रह जाओ। बोले हाँ बेटा, वो दुष्ट प्रवृत्ति की हैं, वो जहां जाएंगे मैं दुष्ट पैदा करेंगे। कांटे जहां ले जाओगे वो कांटे पैदा करे हो। और ये नेक प्रवृत्ति के हैं, ये जहां जाएंगे मैं आम के वृक्ष पैदा, ये आम है और वो बेरिया है। तो कहने का मतलब यही था ठाकुर जी की कृपा से आप प्रयास करो। युवा पीढ़ी हमारी थोड़ी सी भटक रही है। सोशल मीडिया पर जो अधूरी जानकारी उनको परोसी जा रही है, उनको देख करके दूसरा उसके मन में एक व्यवस्था है चमत्कार। कोई न चमत्कार कर दे, वो ही उनके लिए ठाकुर जी है जाए।
तो देखो ठाकुर जी तो कर्मन को फल देंगे, तुम्हें कोई चमत्कार तो देंगे ना। तुम बढ़िया करो बढ़िया मिलेगा, गलत करो गलत मिलेगा। वो तो ऐसी व्यवस्था करेंगे ना। और काऊ बाबा के पास पहुंच के अगर बाबा ही चमत्कार करके तुम्हें नोट दिखा रहे हैं तो उन्होंने बाबा जी बनने की जरूरत का है? फिर तो उन पर ठाकुर जी की कृपा है ही जाएगी। तो इस वजह से नई पीढ़ी के लिए आप जैसे सभ्य और पढ़े लिखे और भगवान के में आस्था रखने वाले और भगवान के साथ साथ अपने माँ बाप के चरणों में भी आस्था रखने वाले व्यक्तियों को आगे आना चाहिए। और इस पर जगह जगह गोष्ठियां की जानी चाहिए, चाहे वीकली ना हो, हाफरली हो, 15 दिन में कर लो, महीना में कर लो, 2 महीना में कर लो, 6 महीना में कर लो, एक जरूर करो। और जगह जगह ऐसे ग्रुप बनाओ, जन चेतना जागरण के नाम से बनाओ, और भी कोई नाम रख सकते हो तो मेरे मन में आया सो मैंने बता दिया है। और इस तरीके से ग्रुप बना करके और ये व्यवस्थाएं करो तो कोई ना कोई ऐसा एक अंकुरित और होगा। 1 और 1 11 होते हैं और 111 होते हैं, मेरी बाकी बात तो एक की गिनती बढ़ती चली जाए, एक ही एक जोड़ते चले जाओ, लाइन अपने आप बहुत लंबी होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।